नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के साथ साथ बताऊंगा आपको शांत दशमलव अशांत दशमलव ये क्या होता है। क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो चलिए हम बताते हैं। यदि जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आइए समझते हैं परिमेय संख्या के बारे में। सबसे पहले हम परिमेय लेकर के चलते हैं। परिमेय क्या होता है? वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके। जिस संख्या को भिन्न के रूप में लिखा जा सके। किसके रूप में लिखा जा सके? भिन्न के रूप में लिख सकें, उसे परिमेय कहते हैं। जहां भिन्न के रूप में भिन्न रूप p/q, जहां p क्या हो? पूर्णांक हो, पूर्णांक संख्या हो। q भी क्या हो? पूर्णांक संख्या हो। लेकिन q शून्य नहीं हो। अब q शून्य क्यों नहीं हो? क्योंकि q भी तो पूर्णांक संख्या है। तो q पूर्णांक संख्या है, परंतु q कभी भी, q मतलब क्या है? यहां पर क्या बता रहा है? हर कभी भी किसी भी भिन्न में, फ्रैक्शन में शून्य नहीं होता है। समझ में आया? यदि आपको लिखा गया कि 5/0, तो इसको बोलते हैं क्या? यह अपरिभाषित है। समझ में आ गया? इसलिए हम 5/0 को क्या करते हैं? तो अपरिभाषित करते हैं। यदि p/q, तो p क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस में हो चाहे प्लस में हो। ठीक है, उसी तरह से q भी हो गया, माइनस में हो या प्लस में हो, लेकिन q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं होता है। तो इस प्रकार से सभी संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। अब एक बात और समझा देते हैं। जैसे 2 दिया है, 4 दिया है, 8 दिया है, तो क्या यह भी पूर्णांक संख्या है? तो हाँ, यह भी पूर्णांक संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका बाटा 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, इसलिए यह क्या है? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक परिमेय संख्या है। समझ में आ गया? पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कैसे है? जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सके, चाहे p/q के रूप में लिख सके, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p क्या हो? पूर्णांक हो, q भी पूर्णांक हो, मतलब q का मान 0 नहीं हो। जैसे 5 यदि 0 लिखते हैं तो उसको हम अपरिभाषित पढ़ते हैं। इसलिए 5/0 जो होगा वह लिखा हुआ गलत है, इस परिमेय के रूप में नहीं माना जाता है। लेकिन वही 5/2 1 लिखा जाए, 2/1 लिखा जाए, 4/1 लिखा जाए, 8/1 लिखा जाए, 3/1 लिखा जाए, तो उसको परिमेय संख्या मानते हैं। ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। लेकिन एक सवाल उठता है कि पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 में अंतर क्या है? 22/7 जो होता है वह परिमेय है। 22/7 क्या है? परिमेय है, परिमेय है। लेकिन पाई जो होता है वह परिमेय नहीं है। अब यह समझना है कि पाई का मान जब 22/7 होता है तो पाई
अपरिमेय कैसे हो गया और 22/7 परिमेय कैसे हो गया। हाँ, तो इसको अभी यहाँ पर मैंने बताया कि P/Q जो लिखा जाता है अर्थात 22/7 जो लिखा है दोनों पूर्णांक संख्या है, तो दोनों पूर्णांक संख्या है इसलिए क्या है, परिमेय है। अब अंतर क्या है यहाँ पर देखिए, पाई का मान जो होता है वह 3.1415926531, इसकी संख्याएं बदलती जाती, एक के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 1 आ गया, 1 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 9 आया, 9 के बाद 2 आया, 2 के बाद 6 आया, 5 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया। इस तरह से इसका जो है रिपीटिंग नहीं हो रहा है, यानी बार बार एक तरह की संख्याएं नहीं आ रही है, बल्कि क्या आ रहा है, यह हर बार अपनी रूप को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। एक बार के 4 आ गया, 4 के बाद 1 आ गया, 1 के बाद क्या आ गया, 5 आ गया, 5 के बाद सीधे 9 आ गया, 9 के बाद फिर सीधे 2 आ रहा है। तो ये रिपीटिंग नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, यह रिपीटिंग कर रहा है। रिपीटिंग मतलब कि एक निश्चित मान के बाद फिर वही मान दोहराता है। जैसे देखिए यहाँ पर 3.1428557 यहाँ पर, और फिर यहाँ से दोहराया रहा है 1428557, फिर दोहराया रहा है। तो इसका मतलब है कि यह रिपीट कर रहा है, ये रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए पाई को अपरिमेय मान लिया गया है। पाई क्या हो गया, अपरिमेय, अपरिमेय हो गया। और 22/7 यदि पूछ दिया जाएगा कि 22/7 क्या है, तो बोलिएगा कि परिमेय संख्या है। और क्यों है, तो पाई/7 22/7 जो है 22 भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है, और इसका यदि दशमलव में हम बदलते हैं तो वह रिपीट करता है, भले ही कटता नहीं है लेकिन रिपीट करता है। तो भी इसलिए हम कहते हैं 22/7 को परिमेय और पाई को कहते हैं अपरिमेय। क्लियर हो, बता देंगे शांत क्या चीज है। तो शांत समझ लीजिए, शांत पहले समझ लीजिए शांत क्या चीज है। जैसे मान लीजिए कि 5/4 लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं कि शांत है। यह क्या है, शांत है। शांत कैसे है, तो शांत इस रूप में है कि 5 में यदि 4 से भाग लगेंगे तो यह कितना आ जाएगा, देखिए 4 गया एक बार में, फिर दशमलव आ गया, फिर क्या होगा, 0 आएगा, फिर आएगा 10, 5 4 दूना 8 होगा, फिर आएगा 20, 20 पंचौका 20, इतना आपका आ जाएगा। तो यह क्या हो गया, लास्ट में आकर के शांत हो गया, यानी खत्म हो गया। समझ में आया, खत्म हो गया मतलब शांत हो गया। जैसे ही यह शांत हो गया तो इसको बोलते हैं शांत दशमलव। समझ में आया। अब मान लीजिए कि 5/8/12 लिखा हुआ है, तो लिखेंगे कि यह शांत है कि नहीं है। तो इसको कैसे समझेंगे कि शांत है कि नहीं है, तो शांत है नहीं है, यह शांत क्यों नहीं है। अब आते यहां पर, जैसे 8 का गुणनखंड कीजिएगा तो कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 2 होगा, और 12 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुना 2 गुना 3 होगा ना। ये दो ये दो ये दो ये दो कट गया, बाटा में क्या आ गया, 3 से यदि भाग दीजिएगा तो यह कभी कटवे नहीं करेगा, या तो रिपीट करेगा या तो बिल्कुल इसी तरह से अपनी संख्याओं को बदलते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिपीट होगा चाहे आएगा। तो समझने का एक तरीका है कि यदि भिन्न का हर 2 या 5 या 2 5 का गुणनखंड 2 5 का गुणनखंड में हो। जैसे मान लेते हैं 12 लिख दीजिए 15, तो कहेंगे कि यह शांत है कि नहीं। तो कैसे समझेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। 12 का गुणनखंड के लिए 2 गुना 2 गुना 3, और 15 का गुणनखंड ये 3 गुना क्या होगा 5। ये 3 कट गया, बाटा में क्या आ गया
5 क्या कह रहे हैं, 5 है तो 5 यानी 12/7 क्या होगा, शांत होगा। समझ में आ गया। ये कितना ले ले, 18 ले लेते हैं। चलिए 18 बटा ले लेते हैं 20 ले लेते हैं। तो यह शांत है कि नहीं, तो शांत है। कैसे शांत है, तो 20 का गुणनखंड जो दोनों का कर लेते हैं। 3 का 9, 9 दूनी 18, फिर 20 का आ गया 2 दूनी का 4, 4 5 20। ठीक है, यहाँ 2 और 5 का ही केवल गुणनखंड आ रहा है, इसमें कोई दूसरी संख्या नहीं आ रही है, तो इसको क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। समझ में आ गया। अशांत किसको कहेंगे, जैसे यहां पर आया था अशांत, ये वाला संख्या, जैसे 8/12 आया, तो 8/12 का गुणनखंड यदि हम निकालते हैं तो कितना हो जाता है, कट गया, ये कट जाएगा, लास्ट में क्या बच रहा है, 2/3 बच रहा है, तो 3 बाटा में आ गया। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपको 2 और 5 होना चाहिए, चाहे 2 और 5 का क्या होना चाहिए, गुणनखंड में होना चाहिए। तो 2 और 5 के गुणनखंड में नहीं हो रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यह है अशांत है। इसी तरह से कोई और संख्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 10 बटा लिख दिए 18। ठीक है, अब इसको हम लेते हैं तो ऊपर क्या आता है, 2 गुना 5 आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, 2 गुना 3 आ रहा है। 2 2 तो कट गया, नीचे बाटा में हर क्या आ गया, 3 का गुणनखंड आ गया, तो 3 का गुणनखंड में आ गया, तो यह क्या है, अशांत है। ये भी अशांत है। समझ में आ गया, शांत अशांत। अब आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर परिमेय संख्या के बारे में, अपरिमेय संख्या के बारे में समझते हैं कि अपरिमेय संख्या कैसे इसको समझा जाए कि यह अपरिमेय संख्या है। तो देखिए √2, √3, √5 ये सब का जो है, जब भी हम लोग हल करेंगे तो यह नॉन रिपीटिंग आता है, यानी यह रिपीट करने वाली संख्याएं नहीं आती है, इसका मान नहीं आता है, और कभी भी यह शांत नहीं होता है। जैसे यह शांत है, शांत नहीं होता है, यह शांत नहीं होता है, रिपीट नहीं करता है, तो उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। और रिपीट करेगा तो कहेंगे परिमेय संख्या है। लेकिन इस तरह की संख्याएं क्या करती है, रिपीट कभी नहीं करती है। समझ में आ गया। यदि इसका वर्गमूल निकाल करके चेक कीजिएगा, देखिएगा, तो आएगा एक लंबी रेखा में आएगा और सो दैट आगे दिखाएगा। इसका मतलब क्या है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो क्या 1/√, को भी हम अपरिमेय कहेंगे, हाँ, क्यों कहेंगे, क्योंकि √2 क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है, इसलिए 1/√2 भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। कहने का मतलब हर या अंश दोनों में कोई भी यदि अपरिमेय है तो वह पूरा संख्या क्या हो जाएगा, भिन्न क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम अपरिमेय संख्या को समझते हैं। और परिमेय संख्या ध्यान में रखिएगा कि दी गई संख्या यदि शांत है या रिपीट करता है तो परिमेय होगा, करता है तो क्या होगा, परिमेय होगा, रिपीट नहीं करता है तो क्या होगा, करता है तो अपरिमेय होगा। समझ में आ गया। तो इस तरह से परिमेय अपरिमेय संख्या, शांत और अशांत दशमलव के बारे में मैंने बताया। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब से हम यह समझेंगे कि क्या √2
4 परिमेय है कि नहीं है, तो है, क्योंकि 4 वर्ग संख्या है तो वर्ग 4 का वर्गमूल निकल सकता है। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, इसलिए रूट 4 क्या है, परिमेय है। इसी तरह से √16 जितना भी वर्ग संख्या आएगा वह क्या होगा, आपका परिमेय होगा। ठीक है, जैसे 9 तो कितना हो गया 3, ये क्या होगा, परिमेय होगा। इसी तरह से आपका और भी संख्या है, सीधे 25 आ सकता है इस तरह से, तो यह भी क्या होगा, इसका वर्गमूल 5 आ रहा है, तो यह भी क्या है, परिमेय है। इसी तरह से और भी संख्या है आ सकती है, 121 आ गया, तो 121 के ऊपर परिमेय है कि नहीं है, तो है, 11 इसके ऊपर परिमेय है। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, 7 दशमलव और 7 दशमलव, क्या अंतर है और क्या इसमें हमको बेनिफिट है। ठीक है, थैंक यू।